हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एस अबाउट बेस के अंदर, है ना। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस कि फॉरएवर बिजनेस के अंदर जो प्रिंसिपल है ना उसके बारे में बात करने वाला है ना। क्या प्रिंसिपल्स हैं और किस तरह प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपने लाइफ के अंदर ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्यू होता है ना, उनको प्रिंसिपल की बहुत नीड होती है ना। तो आप किस तरह उन प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो ना। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। ए फॉलोइंग विथ यूर कॉन बिजनेस विथ बिजनेस प्रिंसिपल, है ना। तो हम किस तरह इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है उसकी तरफ बढ़ते हैं ना। दो प्रिंसिपल के सबसे जो पॉइंट है हमारा वो है नॉलेज। नॉलेज अब कोई भी एक न्यू पर्सन होता है उसको सबसे पहले एस होता है ना, वो उसको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज एक चीज़ की किस चीज़ की होनी चाहिए, कंपनी की बैकबोन जिसे कहते हैं 3 पीस। इसकी नॉलेज बंदे को होनी चाहिए, क्योंकि 3 पीस की नॉलेज के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। आपको ही पता है, अगर आपको ही पता है, जैसे मैं उदाहरण के समझता हूँ कि एक बड़ा सा बड़े व्यक्ति थे जो बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक बात बताई थी कि आप अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए गए, अगर मुझे 6 घंटे कोई मुझे पेड़ 6 घंटे मुझे पेड़ काटने के लिए बोले, तो मैं क्या करूँगा कि 4 घंटे के अंदर जो कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी उसकी धार लगाऊंगा। क्या करूँगा, उसकी धार लगाऊंगा अच्छे से। 4 घंटे उस कुल्हाड़ी को धार ही लगाऊंगा और 2 घंटे में एक साथ 2 घंटे में पेड़ काट दूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप धार यानी आपकी जो नॉलेज को इतनी अगर बढ़ा लोगे तो आप अपने काम को अच्छे से ग्रो कर सकते हो ना। क्योंकि यार नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी काम करो उसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, मैं ये बात करते हैं हम। नॉलेज भाई कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कितने देशों में चल रही है, इसका बैकबोन क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है ना। और ये कितने और इसका टर्नओवर क्या है। सिंपली हमको मेन पॉइंट याद होने चाहिए ना। क्योंकि कंपनी का जो यही हमको पता नहीं कंपनी कब चल रही है, अगर यही पता नहीं चला, अगर कोई बंदा हमको पूछ ले तो उसको हम क्या क्लियर करेंगे, बताओ। क्लियर करा ही नहीं पाएंगे ना। तो इसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का प्रोफाइल को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। वो सेकंड बात, जो सेकंड पॉइंट है वो कंपनी कंपनी प्रोडक्ट। हमको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हम बिज़नेस कर रहे हैं यार, सोच के देखो यार, बिज़नेस कर रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो कैसे बता पाएंगे, मुझे बता समझाओ। बता पाएंगे क्या, किसी को नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हमें प्रोडक्ट तो हमें पता ही नहीं है एग्जीक्यूटिव हम जो वर्क कर रहे हैं उसका बैकबोन क्या है। बैकबोन प्रोडक्ट है भाई, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के कोई हम काम कर सकते नहीं। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट है ना, उनकी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। क्योंकि नॉलेज कब आएगी, जब प्रोडक्ट की यूज़ करोगे। आप इस लेवल पे करो, आप जो प्रोडक्ट आई होंगे टू सी करके उनको क्या करना, कोई यूज़ करना है सबसे पहले प्रोडक्ट को। जब यूज़ करोगे तभी तो लोगों को बता पाओगे यार। बिना यूज़ किया किसी चीज़ को बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे ना। इसलिए आपको यूज़ करना है सबसे पहले, है ना। और उन प्रोडक्ट को बिलीव करना है और घर वालों को भी यूज़ करना है, तभी उनको आपको घर वालों को भी ट्रस्ट आएगा, है ना। क्योंकि कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ना, तो घर वालों को भी ट्रस्ट तभी आएगा जब हम काम को पूरा उस अच्छे से प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, है ना। तो 1 मिनट है वो, सॉरी फॉर वो मेरा कॉल आ गया था ना। ओके, सो आगे बढ़ देखो, समझ में आया यहाँ तक कि प्रोडक्ट यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो सबका बैकबोन है इस बिजनेस का, वो है कंपनी मार्केटिंग प्लान। इसको तो हमको एक एक पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या है, कैसे जोनिंग होती है और कैसे हम लेवल अप होते हैं। नोवा से कैसे हम एस करते हैं, एस से क्या हम कैसे सुपरवाइजर करते हैं, सुपरवाइजर करने के लिए क्या प्रोसेस है, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर करने में क्या प्रोसेस है, और असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर करने का क्या प्रोसेस है। यह सारा हम पता होना चाहिए। और उनको इनकम भी पता होना चाहिए कि एस लेवल पर कितनी इनकम होती है, सुपरवाइजर लेवल पर क्या क्या इनकम होती है, डिस्काउंट क्या होता है, रेफर कमीशन क्या होता है ना। मतलब सिंगल से सिंगल पॉइंट हमको पता होने चाहिए। जैसे वो जो पूरी मार्केटिंग बात करो, लीडरशिप बोनस क्या होता है, जेम बोनस क्या होता है, कैप्टन क्या होता है, और ग्लोबल दिल्ली कैसे ऐसे होती है। मतलब ये पूरा डीपली हमको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि बंदा कोई पूछ लेगा हमको कि जेम बोनस कब आता है, तो आपको क्या क्या बता पाओगे। आपको आपने कोई मार्केट प्लान पता ही नहीं है, क्या बता पाओगे मुझे बताओ, है ना। तो हम क्या करना, मेन जो पॉइंट है ना, जो ये नॉलेज के अंदर ये सारा का सारा जो 3 पॉइंट है नॉलेज के अंदर, वो हमको पता ही होना ही चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम, लिस्ट। अब नॉलेज भी ले ली है, आप उस नॉलेज को किसी लोगों को बताएंगे नहीं तो वो नॉलेज किस काम की है। अब नॉलेज कैसे बना पाएंगे, कैसे बता पाएंगे लोगों को, काम के बारे में कैसे बताएंगे, जब हमारे पास लिस्ट होगी ना। लिस्ट होगी तभी हम काम के बारे में बता पाएंगे। बिना लिस्ट के हम काम को बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे ना।
तो आप किस तरह लोगों को काम करना बता सकते हो? जब आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी तब, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट के हम किसी को काम के बारे में रेफर कर नहीं सकते हैं। अब लिस्ट कैसे बनती है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। एग्जैक्टली लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट कितने प्रकार की होती है, ये भी जानना पड़ेगा आपको। आप किस तरह लिस्ट को बना सकते हो ये सीखना पड़ेगा आपको। लिस्ट बनाने वक्त किसी को भी जज नहीं करना है हमको कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है और ये तो करने वाला ही नहीं, ये तो अलग टाइप का बंदा है। मतलब हमको जज करना ही नहीं है। जो भी हो 100-200 लोगों की लिस्ट बनानी है। किन लोगों को लिस्ट बनानी है? 200 से 300 लोगों को हमको लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के बाद क्या करना होता है वो आगे बताऊँगा आपको मैं ना। सबसे पहले लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने का जो नेक्स्ट फ़ोन होता है, वो जो नेक्स्ट फ़ोन है वो उस फ़ोन के आगे बढ़ते हैं, वो है इन्विटेशन। अब क्या करना हमको, लिस्ट बना ली हमने, नॉलेज भी ले ली, और नॉलेज के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इन्विटेशन करना पड़ेगा। अब इन्विटेशन कैसे करना होगा, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग इन्विटेशन के बहुत से तरीके होते हैं। नॉन में होता है, अननोन में होता है। आप नॉन में कैसे कर सकते हो, जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है विकास का नाम का, मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसका सीधे बोलूँगा भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया है, काम बढ़िया है, और मैंने देखा यार, मुझे लगता है यार वहाँ से अच्छे इनकम अर्न कर सकते हैं ना। और मुझे सोचा यार तेरे को ही बताओ उस काम के बारे में, क्योंकि हम दोनों भाई, तू भी कॉलेज कर रहा है, मैं भी कॉलेज कर रहा हूँ, दोनों भाई मिल के स्टार्ट करते हैं। इसलिए भाई तेरे को भी काम देखना ही पड़ेगा। अगर अच्छा लगा तो कर लेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे, है ना। आप इस तरह से उसके नोट कर सकते हो। अननोन में जैसे अननोन में आप कैसे नोट कर सकते हो, जैसे मैंने लीड जनरेट किया ना मैंने, तो उनसे कैसे बात कर सकता हूँ मैं, जैसे हेलो, हाँ जी विकास से बात हो रही है? वो बोलेगा यस विकास से बात हो रही है। हेलो विकास, मैं कल्पेश बात कर रहा हूँ राजस्थान बांसवाड़ा से, आपने फॉर्म फिल किया था ब्रदर? वो बोलेगा हाँ किया था। अच्छा कब किया था? जो ही बताएगा ना, तो उसको बोलना है अच्छा कल किया था आपने, ओके सर देखो ग्रेट। अच्छा विकास आपने मैंने बताओगे वैसे क्या करते हो आप? मुझे ही बताएगा, हिस्ट्री भी जो ही बताएगा। अच्छा ओके सर ग्रेट। अगर विकास आप मुझे बताओगे आप दिन में कितने घंटे फ्री रहते हो? वो जो ही बताएगा। उसको बोलना अच्छा किस तरह का विकास आप वो 2-3 घंटे अगर वो यूटिलाइज़ करके आप वहाँ से आपको इनकम आने लगे, कैसे रहेगा आपके लिए? बढ़िया रहेगा। अब विकास आपके अंदर डाउट चल रहा है एग्जीक्यूशन काम क्या है और करना क्या पड़ेगा ना, और पैसा कैसे आएगा? देखो विकास यस, वो बोलेगा यस सर चल रहा है। तो देखो विकास, मैं आपको जो पैसा कैसा आएगा, काम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको ऑन द वे कॉल पे नहीं सारी की सारी चीज़ समझ नहीं सकता। इसके लिए हमारी क्लासें होती है डेली बेस पर, है ना। उन क्लासें के अंदर आपको एक साथ 100 से 200 लोगों को काम के बारे में समझाया जाता है ना। क्योंकि विकास अभी मैच्योर, जिस तरह आपने फॉर्म फिल किया था ना विकास, इस तरह मुझे डेली बेस पे 100 से 200 लोग फॉर्म फिल करते हैं ना। उन सभी लोगों को ऑन द वे कॉल पे सारी की सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर में क्या ही आपको समझा पाऊंगा बताओ। जिसको दिखाया जा सकता है उसको हम कॉल पे बताया नहीं जा सकता, राइट। तो आपको विकास क्या करना पड़ेगा, मैं 10 मिनट का आपको वीडियो सेंड करूँगा अभी, जो सिस्टम के अंदर है ना, जो क्लासें होने वाली है ना हमारी, उस पर वीडियो है ना। तो आप क्या करो, उस वीडियो को पहले अच्छे से देखो। अगर उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना, मुझे रिस्पॉन्ड कर देना मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली। तो अगर मैं आपको 10 मिनट का वो वीडियो सेंड करूँ तो आप मुझे कितनी देर में 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे देख के रिप्लाई कर दोगे? वो बोलेगा यस सर कर दूंगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये मेरा नंबर है ना, इसको आप कल्पेश सर के नाम से सेव कर लो, है ना। कल्पेश सर का नाम सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पे विथ नेम के साथ मुझे हाई की सेंड कर दो। मैं आपके 10 मिनट का वीडियो सेंड करता हूँ, ओके। सो देखो विकास, वो वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स जरूर करना, है ना, क्योंकि जो रिस्पॉन्स नहीं करता है ना, वो मेरी नज़र में वो मूर्ख होते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ विकास, आप मुझे समझदार लग रहे हो, आप रिस्पॉन्स जरूर कर रही हो, है ना। ओके टेक केयर। आप इस तरह इन्विटेशन कर सकते हो नोन के अंदर, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको काम अननोन में करना है, क्योंकि अननोन में काम करने से जिससे क्या हमारा इन्विटेशन जो हो ना वो तगड़ा हो जाएगा। अगर इन्विटेशन तगड़ा हो जाएगा तो फिर हम किस तरह लोगों को हम काम के बारे में बता सकते हैं, है ना। यहाँ तो क्लियर आ गया आपका इन्विटेशन। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, वो है लिस्ट बना ली सर, अब इन्विटेशन भी कर लिया। अब सर प्लान कैसे शो कर सकते हो आप? प्लान शो करना आपको आना चाहिए। अगर आप इस लेवल पे वर्क करो यार, अभी आपको प्लान शो करने नहीं आ रहा था, क्या कर रहे हो मुझे बताओ यार। हाँ, हमको प्लान शो करना आना ही चाहिए, क्योंकि बिना प्लान शो करे आप अगर किसी को काम करके बताओगे नहीं तो कैसे आपको ग्रो हो सकता है बताओ? ग्रो हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि बिना काम को बताए किसी को ग्रो हो ही नहीं सकते हम, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लान शो करना पड़ेगा। आप प्लान को कैसे शो कर सकते हैं, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि प्लान को कैसे शो कर सकते हैं हम। वो कैसे सीख सकते हो आप?
मैं बताऊँगा आपको। सबसे मैंने प्लान शो कैसे करना है, सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको इन्वेस्टिंग नहीं बताई कैसे इन्वेस्टिंग करना है ना। और प्लान शो करने से क्या क्या बातें करें, देखो प्लान 15 से 20 मिनट के अंदर आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्टरी मतलब प्रोफाइल के बारे में बताना है। प्लान शो करने की जो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये कोई बात नहीं बताया है ना आपको, तो अच्छे सुनो। मैंने 15 से 20 मिनट हमको क्या करना है, प्रोफाइल के बारे में बताना है। डायरेक्टरी यानी कि कंपनी स्टार्टिंग कब हुई थी, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितने देशों में वर्क कर रही है ना, ये सारी की सारी चीज़ें बताना है। उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, ये सारी की सारी उनको बताना है ना। वो 15 से 20 मिनट हमको क्या बताना है, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जैसे एलेवेरा के बारे में कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट की क्यों नीड है हमें, प्रोडक्ट क्या क्या काम करते हैं, वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट की डायरेक्टली बताना है उनको कि ये प्रोडक्ट हम क्यों यूज़ करना चाहिए और हमको क्यों नीड है, ये सारा चीज़ समझना। और 15 से 20 मिनट में क्या बताना है, ऑन द वे मार्केट प्लान उनका बताना है कि आप किस तरह इनकम अर्न कर सकते हो अपने पढ़ाई के साथ साथ, है ना। क्या क्या इंसेंटिव आप क्वालिफाई कर सकते हो, आप स्टडी के साथ साथ इसको काम कर सकते हो और किस तरह आप लेवल अप कर सकते हो, ये सारा का सारा उनको बताना है ना। प्लान करना सीखना है। अगर आपको अभी प्लान करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, प्लान करना सीखना है ना। और प्लान के साथ नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम, जब प्लान शो करते हैं ना उसके साथ साथ हमको क्या शो करना है, डेमोस। क्या शो करना है हमको, शो द डेमो, मतलब डेमो शो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार मुझे एक बात बताओ, एक बार कहानी बता दूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि जो मैं मेरे घर के आगे बैठा था, तो वो जिसे कहते हैं ना वो क्लीनिंग करने के आते हैं, वो जिसे कॉलिंग में वो जो हमारे घर के अंदर जो होती है ना लगी होती है, मार्बल वगैरह लगी होती है बाथरूम के, अगर उनको क्लीनिक करने वाला बंदा था, तो वो एक बार आया और मेरे घर वालों को बोल रहा था, सर ये ले लो बहुत तगड़ा है, वो बोल रहा था। उन्होंने बोला, मेरे फादर ने बोला मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने बोला सर ले लो, तो उन्होंने बोला नहीं चाहिए। उन्होंने बोला सर एक बार एक काम तो करो सर, एक बार आप यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले लेना। फिर उसने क्या किया, उन्होंने बोला हमें हमें इंडिया के लोग तो पता ही है आपको क्या मेंटलिटी के, फ्री की चीज़ को छोड़ता ही नहीं है, राइट। उन्होंने वो क्या बोला कि आप जो पढ़ा है ये बातों के से लगी हुई है पत्थर, यहाँ पर एक बार क्लीन कर देख लो। उसने क्या किया, डेमो किया, और जो वहाँ काला 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 दाग पड़ा था ना पूरा पूरा एकदम से क्लीनिक हो गया। उसने बोला वाह यार ये तो तगड़ा चीज़ है, उसने बोला मेरे को दे ही दो। मतलब कहने का मतलब मैं ये समझा रहा आपको कि अगर कोई भी चीज़ की आप डेमो करोगे ना, डेमो से बताओगे ना, उसको अच्छे से क्लियर होगा। और वो जो कहते हैं ना, जो से दिखता है वही बिकता है, तो आपको क्या करना है, तो दिखाना पड़ेगा। तो आप इस तरह क्या कर सकते हो, आप जब भी प्लान करो ना, आप हानि का आपको डेमो कर सकते हो, बी हानि को आप क्या यूज़ कर सकते हो उन लोगों को, कि उन लोगों को आप क्या कर सकते हो, उन लोगों को आप डिस्पोज जो होते हैं ना मार्केट में मिलते हैं, उनके अंदर आप क्या करो, उनको यूज़ करा सकते हो, है ना। मतलब डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है थर्ड पार्टी। जब प्लान हो गया इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको भी डाउट होगा कि इन्होंने बता दें मैनेजर लेवल होता है, सुपरवाइजर होता है, साला कोई मतलब उसको डाउट होगा कि एग्जैक्टली भाई मैनेजर होए कि नहीं इनके, उनको डाउट होगा। उनको बोलता है देख फिर उधर मैंने तो बताया ना फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल, अच्छा तो मिलना चाहोगे पड़ता उनसे, वो ऐसे नहीं मिलते ब्रदर, उनके पास टाइम नहीं रहता है ना। मतलब मैनेजर की हाई प्लेट प्रूव होनी चाहिए। उसको बोलना है देखो ब्रदर मैं तुमको एक ऐसे पर्सन से मिलाना जा रहा हूँ जो बंदा सिस्टम से मैनेजर है और जिसकी इनकम तुमको कितनी बताई थी, 60,000 नो लिमिट, है ना। तो अगर मैं आपको तो उस मैनेजर से मिलाने वाला हूँ एक बार उनको, तो जो भी बताए ना आप तुम ध्यान से उनके एक एक बात को सुनना है ना, और उनके एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है ना, वो जो भी बताए। तो आप क्या करना, मैनेजर को कॉल करना ना, सर मेरा एक पर्सन का प्लान हुआ था सर, उनका थोड़ा 2 मिनट सर उनका थोड़ा गाइड कर दो सर, इस तरह उनका बात कर सकते हो ना। फिर उसको बोलना है कि मैंने मैनेजर से सर से टाइम लिया है, वो जो भी बताए तो ध्यान से सुना है, इससे उनसे बात कर सकते हो ना आप। इसके बाद फॉलो, सारा सिस्टम का जो एक बिग बोन है वो है फॉलो। अगर हमने प्लान भी शो कर दिया, थर्ड पार्टी भी कर दी, लेकिन हमने फॉलोअप नहीं लिया। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो प्लान भी शो कर देते हैं, नॉलेज हर चीज़ बता देते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी यानी उनसे फॉलोअप नहीं लेते हैं। क्योंकि यही तो मेन चीज़ है भाई, उसको यही तो पूछना है कि भाई एग्जैक्टली भाई हाँ जी विकास कैसे हो ब्रदर, उसके बारे में बताइए, फॉलो कैसे मैं बताता हूँ आपको। विकास के बारे में बताया, हाँ विकास कैसे हो ब्रदर,
अच्छा, बाकी सब बढ़िया। अच्छा विकास, कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छा विकास, फैमिली में सब बढ़िया है क्या? ओके, बढ़िया। अच्छा विकास, मैंने तुम्हें बिजनेस प्लान बताया था कल, कैसा लगा? ओके, बढ़िया लगा। अच्छा विकास, मुझे बताओगे उसका अंत में सबसे बढ़िया चीज़ क्या समझ में आई? क्या प्रोडक्ट अच्छा लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा, सही बात, राइट विकास। जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था ना, मुझे भी यही अच्छी लगा, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, है ना? मुझे पता है तुमको यही है। और क्या क्या अच्छा लगा भी उसमें, पैसा लगा। राइट, राइट विकास। जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था ना, मुझे प्रोडक्ट और पैसा बहुत अच्छा लगा था। मुझे पता है विकास तुम्हें इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब तुम्हें पता है कोई भी काम बिना सीख के समझ के किया जा सकता है, राइट? तो आपको भी क्या करना पड़ेगा विकास, इस काम को सीख के समझ के किया करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ विकास? समझ पा रहे हो ना आप में आप? हाँ, राइट। देखो विकास, तो आप क्या कर सकते हो विकास, जो हमारा काम है ना, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, सीखना है, समझना है। इसके बाद आप इस तरह कर सकते हो, है ना? आप इस तरह उनकी बात कर सकते हो, फॉलो ले सकते हो, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वे बी ए गुड प्रोडक्ट यूज़र। हम फॉरएवर कर रहे हैं यार, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? प्रोडक्ट यूज़र। हमने 2C से की थी आज तक, आज से पहले, लेकिन आज तक हमने 2C की इसके अलावा आज तक तुमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है क्या? आज तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो तुम्हें कैसे बिलीव होगा, मतलब कैसे अंदर से तुम्हें वो जुनून आएगा? नहीं आ सकता है ना ब्रदर। तो आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट बी गुड प्रोडक्ट यूज़र बनना है। क्या बनना है? बी प्रोडक्ट यूज़र। बी ए गुड प्रोडक्ट यूज़र, मतलब गुड, मतलब फुल दबा के प्रोडक्ट यूज़ करते। जब प्रोडक्ट यूज़ करके अंदर से आपकी आवाज़ आएगी वो, कि आप सामने वाले बिजनेस को, सामने वालों को, व्यक्ति को आर पार कर दोगे, है ना? वो कब कर पाओगे? जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी। नॉलेज किस कब आएगी? जब तुम प्रोडक्ट यूज़ करोगे, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट की बात बताते हैं, 1 मिनट, सॉरी एवरीवन, वो डिस्टर्बेंस हो गया। सो देखो, मैंने बताया ना आपको, बी कोडे भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अटेंड ए रेगुलर ट्रेनिंग एंड वेबिनार इवेंट। सॉरी, क्या करना पड़ेगा हमको? जो हमारे ऑफलाइन जो ट्रेनिंग होती है 8 बजे 9 आज जो ट्रेनिंग होती है, उसको अभी कभी हमें मिक्स नहीं करना है ना? कोई भी इवेंट हो रहे हो, कहाँ जयपुर सेक्स डे होता है, कुछ भी होता है, कहाँ पर भी होता है ना, तो उनको कभी हमको मिस नहीं करना है ना। जब मैं ऐसा होता था तब भी पढ़ते में कभी भी एक भी मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं करता। ट्रेनिंग कब मिस नहीं करना है? आज सुबह 8 बजे वाली ट्रेनिंग होती है हमारी, और शाम को 9 बजे वाली ट्रेनिंग होती है ना, उनको कभी मिस नहीं करना है ना। क्योंकि अगर ट्रेनिंग मिस करोगे तो आप कभी आगे ग्रो नहीं कर सकते हो ना। अगर आगे ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम, टाइम बहुत जल्दी हो गया। तो हम एक लॉन्ग टाइम विजन, अगर हम फॉरएवर कर रहे हैं ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, हम उसका एक लॉन्ग टाइम विजन होना चाहिए। मैं तो कह सकता हूँ कि अगर किसी काम को आप करने आए ना, उसके लिए तो 2 से 3 साल का विजन होना ही चाहिए, मिनिमम। कितने साल का? 2 से 3 साल का उसका विजन होना चाहिए कि मुझे 2 से 3 साल का बिजनेस करना ही है। भले हमें भले कुछ भी ना हो, मेरा कुछ भी ना हो, फिर भी मेरे को काम को करना है तो करना है। भले मेरा कोई बेनिफिट ना हो, फिर भी मैं काम करूँगा तो करूँगा। ये हमको क्या होना चाहिए? अंदर से एक डिजायर होना चाहिए कि साला कुछ भी करूँगा, लेकिन करूँगा तो फॉरएवर ही करूँगा, सर कितने में से हो जाए। ये क्या होना चाहिए? हम अंदर से आवाज़ आना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसके बढ़ते हैं, ऑलवेज बी ए लर्निंग मोड। हमेशा सीखने पर फोकस करना है। किस पर करना है? सीखने पर फोकस करना है। कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है, नया नया, मतलब कुछ नया नहीं सीखेंगे तो हम किस तरह आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? नया से नया सीखते रहना है ऑलवेज, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो हमें क्या करना है? नया का नया, कुछ नहीं कुछ सीखते रहना है, बैठना नहीं है ना, हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। हमको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना हमको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम हो तो हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार हमको क्या करना? रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा नोस है, कोई नोस या हमारा कोई एस है, वो रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है ना, वो सीख नहीं रहा है, नॉलेज नहीं ले रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है,
तो उसको आप सिंपली उसको क्या बोल सकते हो, उसके रेस्पेक्ट के साथ आप उस क्या कर सकते हो, हाउ डोंट यू रेस्पेक्ट यू टाइम एंड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब कहने के बाद जो आपका टाइम को रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, तो कोई भी नॉस होता है उसको सीरियसली को पड़ता है। अगर आप अच्छे से टाइम नहीं लगा जाओगे तो आप इस काम को छोड़ सकते हो, है ना। क्योंकि ऐसे लोगों की हमें इस बिज़नेस का नीड ही नहीं है। हमको ऐसे लोगों को नीड है जो मन सीरियस हो और डेडिकेशन हो को साथ काम करें, उन लोगों की सख्त ज़रूरत है ना। अगर आप काम नहीं कर पाओ तो आप इस काम को छोड़ सकते हो, है ना। इससे उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसकी ओर बढ़ते हैं, टाइम वैल्यू। हमको टाइम वैल्यू करना आना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको टाइम वैल्यू अगर पता ही नहीं होगा तो हम कैसे टाइम वैल्यू कम कर सकते हैं ना। तो हमको टाइम किस चीज़ का वैल्यू करना है, एक तो हमको सीनियर का टाइम वैल्यू करना है हमको। अगर सीनियर कॉल कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर होकर उनको कॉल सबसे पहले अटेंड करना है। क्योंकि भाई सीनियर बंदा होगा तुम क्यों कॉल करेगा बताओ, कुछ ना कोई नई चीज़ बनाने के लिए कॉल करेगा। अब तुम उनको कॉल ही नहीं उठा रहे हो तो फिर क्या करोगे मुझे बताओ, है ना। तो कभी तुमको क्या करना है, उनको कॉल को उठाना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। टाइम वैल्यू करना पड़ेगा हमको। टाइम किसी से वैल्यू करना पड़ेगा, हमारे सीनियर का टाइम वैल्यू करना पड़ेगा, है ना। हमको वैल्यू करना पड़ेगा, किसी को करने पड़ेगा, हमारा काम को वैल्यू करना पड़ेगा। और हमारा जो जो ग्रेट टाइम है, जो समय चल रहा है ना, इसी का वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है ना। समझ में आ गया, अब किसी की वैल्यू करना है तो आज से आपको क्या करना है, वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। लिसन टू यूर डाउनलाइन लाइट इन नेव कैन बी एंड ऑलवेज फॉलो यूर एक्टिव प्लान। हमको क्या करना है, जो हमारे जब जब हमारा क्या होता है, जब कोई नया नया बिजनेस करना आता है न्यू एस, वो किस तरह होता है, एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको मतलब कुछ भी कर दो तो कोई भी दिक्कत होती है वो रोने लग जाता है, इस तरह होता है। उसको छोटी सी प्रॉब्लम हो गई तो वो क्या करेगा, सीधा वो रोने लग जाएगा, सर मुझको ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हम सिखाना है, देखो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम काम करेंगे। मतलब उनको आप बता सकते हो ना यार। अब ये कैसे बताओगे, आपके पास नॉलेज होगी तो बता पाओगे ना आप। और हमको क्या करना, सबसे पहले मेन बात ये है कि हमको फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। हमको किसको फॉलो करना है, अपनी एक्टिव अपलाइन है ना, उनको फॉलो करना है। ये नहीं कि आपको वो अपलाइन है ही उसको फॉलो कर रहे हैं, जो बंदा को एक्टिव नहीं उसको फॉलो करोगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो एक्टिव अपलाइन है ना उनको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक पॉइंट। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल को आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, टेक इज द, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है, टेक इट सोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस कैसे करना है, हम जो लाइक बिजनेस है, जो बिजनेस लाइक जॉब इज़ बिजनेस। मतलब हमको जो काम है ना ब्रदर, वो कैसे करना पड़ेगा, जिस तरह हम जॉब करते हैं ना उस तरह करना पड़ेगा। अब आप बिजनेस करो, आप मैं आपको टाइम बताओ ऐसे करते हो, या तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो या फुल टाइम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डोंट डू सम टाइम। आप सम टाइम नहीं कर सकते हो, सम टाइम करो तो खत्म हो जाओगे भाई, या तो आप काम को छोड़ दो, लीव कर दो। क्योंकि कभी कभी किया हुआ है काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है ना। कभी कभी या तो छोड़ दो आप इस काम को, है ना। अगर बिजनेस करना है तो सीरियस के साथ काम करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या सीरियस होना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, वो सीरियस होना पड़ेगा। और जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है हमारा एन ग्राफ। अब एन ग्राफ से मैं जो समझाता हूँ आपको, अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। एन ग्राफ के अंदर एन ग्राफ से हम समझते हैं एन ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क के अंदर हम ग्रो कैसे होते हैं ये बताते हैं मैं आपको, ठीक है। आपको किस तरह ग्रो होते हैं ये बताइए, देखते हैं हम। देखो, जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तो हमें एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं हमारे, एंड 70% 85% क्या एफर्ट्स होते हैं, और 50% जो यानी 15% क्या होता है हमारा इनकम आती है। समझ रहे हो ना मेरी बात। जब सुपर लेवल होते हैं 65% क्या होता है, एफर्ट्स होता है हमारा, और इनकम कितनी होती है 35% इनकम होती है ना।
और इसी तरह हमसे सुपरवाइजर लेवल होता है, असिस्टेंट मैनेजर बनती है ना। असिस्टेंट मैनेजर पे हम कितना परसेंट हमको काम करना होता है, 35% हमको वहाँ पर हमें वर्क करना होता है, एफर्ट्स लगाने होते हैं। और जो इनकम होती है ना वो 65%, मतलब जैसे लेवल बढ़ता है उस तरह हमारा एफर्ट्स है वो कम हो जाता है और इनकम ज़्यादा होती जाती है ना। जब हम मैनेजर बनते हैं तो हमारा 15% क्या होता है, हमारा एफर्ट्स होता है और 85% हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो ये होता है बिजनेस की पावर। पहले आपको क्या मेहनत ज़्यादा लगेगी, फिर आपको बाद में और पैसे कम आएंगे, बाद में मेहनत कम लगेगी और पैसे ज़्यादा आ आएंगे, है ना। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप सभी को थैंक यू सो मच मेरे को इतनी देर सुनने के लिए, है ना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कल्पेश बगोरा 006464, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और जो भी डाउट रहेगा ना आपको, वह मुझे आप मैसेज के थ्रू बता सकते हो। ओके, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके।